गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त होंगे और मजे में सब होंगे। सबका तैयारी भी पूरा जोर शोर से चल रहा होगा। मैंने जैसे आपसे वादा किया, मैं उस वादा को निभाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसलिए कि मैं आप कैरेट का टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं जितना जो पढ़ा रहा हूं मैं चुन चुन करके यहीं से आने की 100% संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। आगामी जो भी पेपर हो, जैसे रेलवे ने तारीख पर तारीख अपना डेट जारी कर दिया है, अब यही देखना है कि सरपरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना कि जोर कातिल के बाजू में कितना है, इसी बार देखना है। अब आ गया मेरे प्यारे बच्चों पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए आ गया। आइए, मैं जितने भी चीज मेरे प्यारे बच्चों मैं लेकर के आ रहा हूं, ये सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट है, उससे ले रहा हूं, जो आपको कहीं न कहीं एग्जाम में काफी मददगार साबित होगा। अब आइए अपना सबसे बड़ी बात देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस। सबसे बड़ी कहानी सुनते हैं, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस अभी तक मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अभी तक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला पर कौन सा प्रधानमंत्री कितना बार झंडा तोलन किया है, इस बात को देखना है। सबसे मेरे प्यारे बच्चों, भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिएगा, JL नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दिल्ली के लाल किला पर, कहा, यहां देखिए, दिल्ली के लाल किला, दिल्ली के लाल किला, देखिए दिल्ली के ये लाल किला जो है ना, दिल्ली के लाल किला पर मेरे प्यारे बच्चों 17 बार झंडा फहराए पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा कितना बार झंडा तोलन किए पंडित जवाहरलाल नेहरू? 17 बार दिल्ली के लाल किला पर। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, कोई जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके कोई 17 बार झंडा नहीं फहराए हैं दिल्ली के लाल किला पर। अब आइए, दूसरा स्थान, पहला तो हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा हो गया इन्हीं के पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इसने कुल 16 बार जो है ना इस दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराई। उसके बाद तीसरा स्थान पे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11 बार दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहरा चुके हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अब आइए, श्रीमान नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी, इसने जो है ना कुल 11 बार जो है ना दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराए। तो समझ गए, सर्वाधिक बार कौन? JL नेहरू। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी 16 बार। उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसने कितने बार फहराए हैं? 11 बार। ये आपको जो है ना ये तीनों मतलब जो है ना दिल्ली के लाल किला पर सर्वाधिक झंडा फहराने वाला प्रधानमंत्री बन गए। अब आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं, दिल्ली के लाल किला, दिल्ली के लाल किला को किसने बनाया था?
तो शाहजहां ने। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, दिल्ली के लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था। अब आइए, शाहजहां ने बनवाया था। अब सबसे बड़ी बात देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। भारत में जो है ना, भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम आजाद हुए। किससे आजाद हुए प्यारे बच्चों? तो हम आजाद हुए ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए। कब? 15 अगस्त 1947 को। इसी लेकर के 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2024 में 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब मैं आता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सेंड हो जाता हूं। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये कहानी खत्म। एक क्वेश्चन तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों यहां से, इसी लेकर के ज्यादा मैं कुछ इधर उधर नहीं, जो अभी जरूरत है मैं उन्हीं चीज को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि पढ़ने का तो बहुत कुछ है, पर उतना नहीं पढ़ने का अभी अपने पास में समय है। अभी उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आ जाए, जितना से काम चल जाए। इसीलिए कहता हूं कि अब बताइए, दिल्ली के लाल किला को किसने बनाया? तो शाहजहां ने। तो दिल्ली के लाल किला पर कौन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराते हैं? प्रधानमंत्री। सर्वाधिक दिल्ली के लाल किला पर झंडा किसने फहराया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद उसकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला क्या है? प्रधानमंत्री। उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी 11 बार फहराए हैं। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, अपना सब आगे कहानी देखते हैं। इंडिया रैंकिंग। आइए एक रैंकिंग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक रैंकिंग है इंडिया रैंकिंग। एक रैंकिंग देखते हैं इंडिया रैंकिंग 2024। अब आइए इस इंडिया रैंकिंग 2024 में ओवरऑल में शीर्ष स्थान क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों? ओवरऑल में ओवरऑल क्या देखेंगे? ओवरऑल होता है, ओवरऑल होता है, ओवरऑल श्रेणी, ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान, तो शीर्ष स्थान ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान आईआईटी मद्रास को रहा। शीर्ष स्थान किसका? आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर। दूसरा हो गया आईआईटी हो गया बेंगलुरु। आइए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उच्च शैक्षणिक
संस्थानों की जो है ना शिक्षा मंत्रालय की जो शिक्षा मंत्रालय का अखिल भारतीय रैंकिंग है। ये रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय का ये रैंकिंग जारी करता है। देखिए मेरे पास यह रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता? शिक्षा मंत्रालय। इसके तहत जो है ना मतलब जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं सभी जो है ना शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थान है उनका रैंकिंग जारी किया जाता है। उसके प्रदर्शन के आधार पर कौन कितना अच्छा काम कर रहा है कौन उसी आधार पर जो है ना तो प्रश्न पूछेंगे इंडिया रैंकिंग ये कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। तो ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा? IIT मद्रास रहा। मतलब सभी विभाग के जितने भी शिक्षण संस्थान है सबको मिला दीजिए उनमें शीर्ष रहा कौन? मतलब प्रथम स्थान पे IIT मद्रास, दूसरा IIT बेंगलुरु। समझ गए? तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसको जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आइए देखते हैं। ये सब जब छोटा छोटा पॉइंट है ज्यादा कुछ नहीं, इसको पढ़ने के लिए तो 5 पेज का है पर उतना नहीं पढ़ना है, बस इसमें अपना जितना काम चल जाएगा उतना ही काम करना है। अभी जो है समुद्र उपजने का समय नहीं है, अभी जुगाड़ करना है मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे कहेगा। इंडिया रैंकिंग में ओवरऑल में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ? IIT मद्रास को, दूसरा स्थान IIT बेंगलुरु को। और ये इंडिया रैंकिंग कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए अपना सब आगे देखते हैं, आगे की कहानी देखता हूं मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिला का निर्माण किया गया है। लद्दाख मेरे प्यारे बच्चों, आइए लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है या इसी को संघ शासित प्रदेश कहते हैं या इसी को संघ शासित प्रदेश, इसी को संघ शासित प्रदेश कहते हैं या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। और इसकी राजधानी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राजधानी, इसकी राजधानी लेह है। और वर्तमान 2024 में 5 नए जिले का निर्माण, 5 नए जिले का निर्माण किया गया। 5 नए जिले का निर्माण किया गया है। आइए सबसे पहला देखते हैं 5 जिला का नाम। जास्कर, दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों द्रास, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों है शाम, चौथा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों नुब्रा, पांचवा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा देखते हैं चांगथांग, ये 5 मेरे प्यारे बच्चों लद्दाख में 2024 में 5 नए जिला का निर्माण किया गया। वो 5 जिला का नाम है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। ये सब जिले हैं। ये सब कहाँ प्रश्न पूछेंगे 2024 में लद्दाख में कितने जिले का निर्माण किया गया? 5। वो 5 में से कौन है? ये 5 है। इस 5 में से कोई आपको देखने को मिल जाएगा। लद्दाख कैसा है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कहाँ? ये लेह है। और ये 2019 में लद्दाख जो है 2019 में केंद्र शासित बना। समझ गए? 2019 में ये केंद्र शासित बना जम्मू कश्मीर से अलग होकर के। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं फिर हम, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी वीडियो लंबा तो होगा इसलिए कि क्योंकि अभी समय नहीं है ना, और आपके पास में महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ाने के लिए तो कुछ वक्त आपको भी देना पड़ेगा, और आप भी नोट वोट बना लीजिए। इसलिए कि हम आपको बोर्ड स्क्रीनशॉट देते हैं, लगा देते हैं स्टेटस पे, जिसको वीडियो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन कर लीजिए, तो जल्दी से आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि अब ढिलाई सिलाई करिएगा तो फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कि हम अपना समय को काट करके आपको दे रहे हैं, आपके सामने में खड़े हैं, इसीलिए करके क्योंकि आपका भी भला हो जाए। अब ये देखते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए एक चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं, लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। वो है क्या? अब अपना सब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा। सबसे भयंकर बात है रेपो दर। रेपो रेट इंग्लिश में बोलते हैं या रेपो दर बोलते हैं। ये है वर्तमान में रेपो दर ना, सॉरी ये है वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों 6.5%। ये वर्तमान में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 6.5%, 6.65%। एकदम ध्यान से रखिए, एकदम आएगा। अब दूसरा देखते हैं रिवर्स रेपो दर 3.35%। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं बैंक दर। यह है आपको बैंक दर 6.75%। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं MSF दर। MSF दर, ये भी आपको MSF दर, ये भी है 7.5%, मतलब 6.75%। उसके बाद आइए मेरे प्यारे नकद आरक्षण अनुपात दर। नकद आरक्षण अनुपात दर। ये 4.5%, मतलब 4.50%। अब आइए लास्ट देखते हैं सांविधिक तरलता अनुपात दर 18%, 800%। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो मैं लिखा हूं अभी मेरे प्यारे बच्चों, इसको रामबाण है। ये आपके लिए रामबाण है। जो याद नहीं किए उसका एक क्वेश्चन चला गया मेरे बच्चों, क्योंकि अभी बदलने वाला नहीं है। अगर आपको यहां से VVI मार लीजिए, डबल VVI मार लीजिए, डबल VVI में मेरे प्यारे बच्चों बोल रहे हैं, मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आउट है। आउट नहीं आएगा तो मैं मौज खिला लूंगा, आपसे मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न पूछेंगे रेपो दर कितना है? 6.50%। रिवर्स रेपो दर 3.35%। बैंक दर 6.75%। MSF दर 6.75%। नगद आरक्षण अनुपात दर
4.50%। सांविधिक तरलता अनुपात दर 18%। ये बिल्कुल याद रख लीजिए, एकदम रट जाइएगा। ये आउट क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूं ना, एग्जाम में बैठिएगा तो हम ही को याद कीजिएगा, ये भी मैं जानता हूं। रख लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अब आइए आगे देखते हैं। एकदम बिल्कुल जो है ये सब रट ही लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे चलते हैं, अब अपना सब आगे की कहानी देखते हैं। अब आइए देखते हैं सब अपना सब देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, कुछ बात देखते हैं अपना सब मेरे प्यारे बच्चों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रीति सूदन, कौन बना है? प्रीति सूदन। प्रश्न पूछेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। अब आइए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अपना सब कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन। यह है आपको टीवी सोमनाथन। अब आइए देखते हैं गृह सचिव। तो गृह सचिव है आपको मेरे प्यारे बच्चों गोविंद मोहन। उसके बाद देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों रक्षा सचिव। आइए, तो रक्षा सचिव मेरे प्यारे राजेश कुमार सिंह। अब आइए कुछ बात अपना सब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ध्यान से देख रहे हैं, ये कम से कम जो है ना अभी बना है, ये अभी हाल फिलहाल में सब नया बना है। और इसको याद रखिए, और याद रखने का मैं एक टेक्निक बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रीति सूदन, यहाँ पे स्व है, यहाँ पे भी सूदन है, स्व से है। कैबिनेट सचिव, यहाँ तो है, यहाँ टी से शुरू है, ध्यान से देखिए, कुछ कोड याद रखिएगा तो ऐसे याद हो जाएगा, टीवी सोमनाथन। गृह सचिव, ग से गृह सचिव, ग से गोविंद मोहन, यहाँ भी गो, थोड़ा सा लॉजिक ढूंढिएगा तो हो जाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार, यहाँ भी रो, थोड़ा सा माइंड रखिएगा तो ऐसे ऑप्शन में याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वीवीआई मारिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे की कहानी। ये सब हम आपको ओझरा के नहीं रखेंगे, हम जो वादा किए हैं
वो वादा निभाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए आइए अब आइए देखते हैं। अब सबसे बड़ी 1000, आइए अच्छा पॉइंट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1000 मेगावाट, मेगावाट बिजली, 1000 मेगावाट बिजली भारत को निर्यात करने को नेपाल सहमत। कहेगा हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ यह समझौता किया है कि भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेंगे या भारत को बेचेंगे, भारत मंगाएंगे। वो कौन है? नेपाल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू ये नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? काठमांडू है। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है। आइए भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है। आइए उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है? 5 राज्य। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है? 5 राज्य। वो कौन है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? आज मैं अपना सेशन यही रखता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इन्हीं के साथ अपना मैं वाणी विराम देता हूं। फिर मैं कल आपके लेकर के आऊंगा और आप देख लिए होंगे कितना महत्वपूर्ण बात लेकर के आया हूं मैं, जो एग्जाम में सीधा हिट होंगे। आप भी अपना नोट बना लीजिए, वीडियो देख लीजिए, हम PDF भी देते हैं वीडियो के साथ, और अपना दोस्त को भी भेज दीजिए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोग को।